आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप कम पानी पीते हैं तो यूरिन एकदम पीले रंग का आता है। जब अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं तो यूरिन एकदम साफ होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शरीर में पानी की मात्रा से यूरिन के रंग का क्या कनेक्शन है, ये रंग क्यों बदलता है और पीला यूरिन किस चीज़ का संकेत है? क्या ये नुकसानदेह है? क्या पीले रंग का पेशाब आना खतरनाक होता है? आज के एपिसोड में बात करेंगे कि पानी की कमी से आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या असर पड़ता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि खाने की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं। सुनिए। हमारा जो शरीर है वो 60% तक वाटर होता है। वाटर हमारे बॉडी में एसेंशियल है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो वातावरण जो शरीर के अंदर का है वो बना के रखता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका संतुलन बना रहता है। न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन जो शरीर में होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को और सारे शरीर के अंगों में न्यूट्रिएंट्स भेजता है। इन सब के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारे शरीर के अंग पानी पे काम करते हैं। स्पेशली जैसे किडनी, वो क्या करता है कि सारे शरीर में जितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो पानी के साथ पेशाब में निकालता है। आपने देखा होगा कभी जब आप काफ़ी टाइम तक पानी नहीं पीते हैं तो पेशाब का रंग गाढ़ा होने लगता है। वो इसलिए होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। किडनी शरीर में पानी रोकने लगती है, सिर्फ गंदगी निकालती जाती है, तो कॉन्सेंट्रेट होने से यूरिन का रंग डार्क हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि आपका यूरिन का आप कलर देख सकते हैं। अगर बहुत डार्क आ रहा है इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। अब पानी की कमी होने से शरीर में लेथार्जी आने लगती है, कमजोरी लगती है, ऐसा लगता है बैठे रहें, काम करने की शक्ति कम हो जाती है, मेंटल कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे आप अगर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप उठते हैं, आपको एकदम से लगता है मुझे चक्कर आ रहा है, तो ये पोस्चरल फॉल, यानी कि जैसे आप खड़े हुए तो आपका ब्लड पैरों में रह जाता है क्योंकि पानी की कमी है, तो इससे पोस्चरल फॉल से चक्कर आ जाते हैं। तो ये जब भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ये बॉडी वार्निंग दे रही है कि पानी की कमी हो रही है। आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो होने से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, किडनी की ब्लड सर्कुलेशन कम होने से किडनी शटडाउन हो सकता है, किडनी बंद हो जाता है। मसिल में पानी ना पहुंचे तो मसल नेक्रोसिस होने से मसिल से इंजरी हो जाती है, जिसे रैप्डोमायोलाइसिस कहते हैं, और वो बॉडी में टॉक्सिन्स पहुंचाती है। कुछ लोग जो हैं इस पानी की कमी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जैसे कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, शुगर कंट्रोल की दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे पेशाब में शुगर निकलती है, डायूरेटिक्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल की कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है और शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा होता है दवाइयों के माध्यम से। तो इन लोगों में डिहाइड्रेशन होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। कुछ लोग जो मानसिक रूप पे स्ट्रॉन्ग पूरे ठीक नहीं है, या तो साइकोलॉजिकल इलनेस या न्यूरोलॉजिकल इलनेस से ग्रस्त हैं, उन लोगों में भी डिहाइड्रेशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। फिर जो छोटे बच्चे हैं या जो बहुत एल्डरली लोग हैं जो अपने आप उठ के पानी नहीं ले सकते या उनको कोई एड की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उन लोगों में भी डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। देखिए, पानी शरीर में डालने का रास्ता है, आप मुंह में से ही डालते हैं, और पानी शरीर से निकलने के रास्ते हैं, मोशंस के साथ जाता है, पेशाब में पानी जाता है, और पसीने से आप जो सांस लेते हैं उसके द्वारा भी वाटर वेपर के थ्रू पानी का बॉडी से लॉस होता है। और गर्मियों में ये जो और बॉडी के जो वाटर लॉस हैं, जैसे पसीने से और सांस के थ्रू भाप से, ये ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो शरीर में जब पानी का ये संतुलन बिगड़ जाए, यानी जितना आप अंदर डाल रहे हो और जितना शरीर से लॉस हो रहा है, अगर ये चेंज हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो गर्मियों के दौरान हमें पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अपना, या तो ऐसी चीज़ें लेंगे जिनमें लिक्विड कंपोनेंट ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट्स हो गए, आपके तरी वाली सब्जियां हो गई, दही हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है। पानी की कमी से आपके शरीर के अंगों को क्या क्या नुकसान पहुंचता है ये आपने जान लिया, इसलिए कोशिश करिए दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं है, जो बहुत लोगों को नहीं होती, तो कम से कम अपनी डाइट में जो डॉक्टर ने चीज़ें बताई हैं उनको शामिल करिए। ये चीज़ें आपके शरीर में पानी पहुँचाती हैं, तो आपकी पानी की मात्रा जो है वो पूरी होती रहेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए एक्सरसाइज करते समय दिल तेज़ क्यों धड़कता है।
जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी सोचा है क्यों? जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपका दिल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जल्दी जल्दी सिकुड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, आपकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन है वो जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसको ज़रूरत होती है। अब जब खून की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा डिमांड पूरी करने के लिए। इस दौरान आपका हार्ट रेट यानी धड़कन बढ़ जाएगी, साथ ही दिल सिकुड़ने की जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी शरीर में बढ़ गई है तो दो चीज़ें होती हैं। 1 मिनट में आपका दिल ज़्यादा बार धड़कता है क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहा है, और दूसरी चीज़ सिकुड़ने की फोर्स इसलिए तेज़ हो जाती है क्योंकि ज़्यादा खून की ज़रूरत है। जितनी ताकत से दिल सिकुड़ेगा उतना ज़्यादा खून तेज़ी से शरीर में फ्लो करेगा, और यही वजह है कि एक्सरसाइज करते समय आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ये आपके लिए हेल्दी है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए बारिश के मौसम में क्या चीज़ें खाने से बचना चाहिए ताकि आपका पेट खराब ना हो। बारिश का मौसम आते ही पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं और अक्सर इसकी वजह होती है हमारा खाना। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि मॉनसून सीजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी बताती हैं कि बरसात के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां खाने से थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि ये सब्जियां अपने आप में बहुत हेल्दी हैं, पर इस मौसम में इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। दरअसल इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिस वजह से इन सब्जियों में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बजाय आप करेला, लौकी, तुरई और टिंडा जैसी सब्जियों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। यही नहीं, बारिश के दौरान समोसे, पकोड़े खाने का सबसे ज़्यादा मन करता है, लेकिन ज़्यादा नमी वाले मौसम में डाइजेशन स्लो हो जाता है। इस वजह से तली हुई चीज़ें खाने से गैस, एसिडिटी और पेट खराब होने की समस्या हो सकती है। बारिश के कारण पानी दूषित भी हो जाता है, इसलिए बाहर कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपको टाइफॉइड, पीलिया, उल्टी, दस्त भी हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आप ऐसी जगह से खा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा सफाई नहीं है। साथ ही इसके अलावा नॉनवेज चीज़ें जैसे चिकन और मटन भी जल्दी खराब होते हैं। बारिश का मौसम मछलियों के लिए प्रजनन का समय होता है, इसलिए इन सभी को खाने से थोड़ा बचना चाहिए। पेट से जुड़ी दिक्कतें होने पर आप जीरे और सौंफ को मिक्स कर इसका पानी पी सकते हैं। जीरा और सौंफ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं जो पेट में दर्द, जलन, गैस, पेट फूलने और उल्टी से आराम पाने में मदद कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर अदरक को आप कच्चा या पानी में उबालकर पी सकते हैं। साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स से भरपूर होता है और ये पेट को ठंडा भी रखता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।